दाखिला मोहसिन नकवी ने बाजोड़ और कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन पेश किया। बाजोड़ में फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई के जरिए नाकाम बनाया। इस दौरान बहादुर सपूतों ने जान देकर 12 दहशत गर्दों को जहन्नुम रसीद किया। ताहम 11 अहलकार शहीद हुए। धमाके से चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद तबाह हुआ। वजीर दाखिला ने शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया और कहा, इन कुर्बानियों को हमेशा याद। आपको बताएं, बानी पीटीआई को अडाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात पहली मरतबा मंजर आम पर आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडाला जेल की रिपोर्ट के मंदरजात ने तहलका मचा दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फैसल अजीम से। जी फैसल, बताइएगा रिपोर्ट के हवाले से क्या मजीद तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक जो बानी पीटीआई को अदालत जेल के 7 साल पर मुश्तमिल कंपाउंड में रखा गया, जिसमें 30 से 35 कैदियों की गुंजाइश है। इनके सेल के सामने जो 57 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी आराम मौजूद है, जबकि कंपाउंड से लिखा जो 35/37 का ऐलान किया दस्तयाब है, जहाँ बानी पीटीआई की किताबें अखबारात पढ़ते हैं और दो सीखते हैं। और इस मौके पर जो रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए मशीन भी दस्तयाब था और दीगर जो जिम का सामान है वो भी फराम किया गया। खुराक के हवाले से भी रिपोर्ट के मुताबिक नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, दलिया, लस्सी, गर्म दूध और इसके अलावा जो चीजें हैं वो सारी दस्तयाब है। जबकि नाश्ते में मौसमी और अनार का जूस भी दिया जाता है। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, आलू चिप्स, अंडा फ्राई और मिक्स दाल फराम की जाती है। शाम के वक्त बानी पीटीआई को बादाम, किशमिश और इसके अलावा खजूर, केला और शेक वगैरह भी जो दस्तयाब है। रिपोर्ट में बताया गया कि बानी पीटीआई को सुबह से शाम तक जो है कुदरती रोशनी पर ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है और इन्हें जेल में महफूज माहौल और बेहतर क्लास मुहैया की गई है। जी बहुत शुक्रिया फैसल, हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया को इस वक्त जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसी बड़े चैलेंजेस का सामना है और पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% कम है, बल्कि इसके बावजूद मौसमियाती तब्दीलों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। उन्होंने 2022 के तबाहकुन सैलाब का हवाला देते हुए कहा, इसके नुकसानात आज भी कौम के जहनों में ताज़ा हैं। उन्होंने नौजवान आबादी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा करार दिया और कहा, ये तरक्की के लिए एक अजीम मौका है। वज़ीर आज़म ने हमसाया मुल्क की जानिब से सेंतास मुआहिदे की मुबैना खिलाफ वर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर किया गया है। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा को कसीर क़ुतबी दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक मज़ीद मजबूत और फ़ाल बनाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्की, आलमी अमन और खुशहाली का रास्ता के उन्वान से वियना में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब किया। अपने खिताब में इसहाक डार ने कहा, आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर सख्ती से कारबंद है और आलमी क़वानीन और उसूलों की पासदारी को अपनी ख़ारजा पॉलिसी का अहम सुतून समझता है। उन्होंने कहा, पायदार तरक्की के अहदाफ गुर्बत और आदम मसावात के खात्मे के लिए बेहतरीन फ्रेम वर्क फराहम करते हैं। इसहाक डार ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल और खलाई टेक्नोलॉजी में आलमी ताउन का हामी है। पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा, किसानों की सहूलियात वक्त का तकाज़ा हैं और ज़राई शोबे की बेहतरी से मुल्क तरक्की कर सकता है। बिहाड़ी में इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, ज़राअत पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का वाहिद पायदार हल है। सदर ने पानी के मौसर इस्तेमाल और नीम के दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की हिदायत की। सिंध में 1.5 लाख एकड़ से ज़ायद रकबा आबाद करने के इक़दाम का जिक्र करते हुए कहा, ये देही तरक्की और पैदावार में इजाफे के लिए अहम है। उन्होंने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते। आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि रमज़ान रहमतों का महीना है और इस दौरान अवाम को महंगाई से बचाने के लिए हुकूमत ने खुसूसी इक़दाम किए हैं।
انہوں نے رمضان میں اشیاء کی قیمتیں بڑھانے اور لائنوں میں لوگوں کو راشن دینے کے عمل کی مذمت کی اور کہا کمشنرز، ڈی سیز اور انتظامیہ اپنا حصہ ڈالیں تاکہ مستحق افراد خود حکومت کے پاس نہ آئیں۔ اب تک 4 لاکھ رمضان نگہبان کارڈز تقسیم کر چکے ہیں جس سے 10,000 روپے تک کا راشن خریدا جا سکتا ہے۔ یہ کارڈ 40 لاکھ سے زائد خاندانوں تک پہنچانے ہیں اور ایکوٹیشن سے ضرورت نہیں۔ مسیحی کمیونٹی کو بھی اسی رقم سے امداد فراہم کی جائے گی۔ مریم نواز نے کہا کوئی بھی کریانہ سٹور والا اضافی رقم مانگے تو فوری شکایت درج کروائی جائے اور پنجاب پولیس فوری وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی زیر صدارت آلو کی زائد پیداوار اور برآمدات کے فروغ سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وفاقی اور پنجاب کے حکومت کے اعلیٰ حکام، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹرز رانا احسن افضال نے بھی اور سیکریٹری تجارت جواد خان بھی شریک ہوئے۔ وزیر تجارت نے ہدایت دی کہ کسانوں کو براہ راست معاونت فراہم کی جائے اور مصنوعی قیمت مداخلت سے گریز کیا جائے۔ آلو کی اضافی پیداوار سے فارم گیٹ قیمتوں پر دباؤ کم کرنے اور کسان کے مفادات کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ وسطی ایشیا سمیت نئی برآمدی منڈیوں تک رسائی کے لیے ہدفی اور محدود مدت فریٹ سہولت پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں B2B روابط بڑھانے، برآمدی منڈیوں کے تنوع اور لاجسٹکس کے اخراجات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ خبر شامل کریں گے وفاقی آئینی عدالت نے ہر درخواست، اپیل یا دیگر کارروائی کے ساتھ مقررہ نمونہ فارم لازمی قرار دے دیا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشنل نذر عباس کی جانب سے جاری سرکولر کے مطابق یہ فارم ایڈوکیٹ آن ریکارڈ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ یا ذاتی حیثیت میں پیش آنے والے درخواست گزار کے دستخط سے مکمل ہوگا۔ نمونہ فارم عدالتی دستاویزات کا لازمی حصہ ہوگا اور جانچ پڑتال، درجہ بندی اور بینچ کی تشکیل کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ فارم وفاقی آئینی عدالت کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا۔ حملہ کیس میں سابق وزیر شیخ رشید نے ATC میں حاضری دی اور میڈیا سے گفتگو کی اور کہا چیف جسٹس صاحبہ سے اپیل کی ہے کہ اپیلیں جلد سنی جائیں کیونکہ جیلوں میں لوگ طویل مدت کی سزا بھگت رہے ہیں۔ شیخ رشید نے اپنے بھتیجے راشد شفیق کے حوالے سے وضاحت کی کہ وہ فیصل آباد میں موجود نہیں تھا لیکن 40 سال کی سزا دی گئی۔ انہوں نے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری اور غریب عوام کی مشکلات پر بھی روشنی ڈالی۔ کہا روزے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے غریب کے لیے خصوصی رعایت دی جائے۔ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں رمضان المبارک سے قبل 7 روپے 32 پیسے فی لیٹر اضافہ مہنگائی کے دباؤ کو مزید بڑھا دے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام دیتے ہوئے کہا اضافہ بالخصوص غریب اور متوسط طبقے کو متاثر کرے گا اور ان کے گھریلو بجٹ پر مزید دباؤ ڈالے گا۔ انہوں نے مزید کہا وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا گزشتہ 4-5 دن سے بعض سیاسی معاملات کو غیر ضروری طور پر ہوا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا بانی PTI کی آنکھ کے معاملے پر پروپیگنڈا کیا گیا اور 85% بینائی ختم ہونے جیسے دعوے کیے گئے۔ اس معاملے پر محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا جبکہ وہ خود بھی PTI کی قیادت سے رابطے میں تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی قیدی کا علاج آئین اور قانون کے مطابق یقینی بنایا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا بہترین سرکاری اور نجی ڈاکٹرز نے بانی کا مکمل چیک اپ کیا۔ PTI کو اپنے ڈاکٹر کا نام دینے کی پیشکش بھی کی گئی تاہم پارٹی کی جانب سے ڈاکٹر کے بجائے اہل خانہ کو شامل کرنے کا کہا گیا۔ انہوں نے کہا بعد ازاں ان کے سیاسی رہنماؤں نے علاج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا بانی کی صحت پر بھرپور سیاست کی گئی اور تماشا بنا کر عوام کو گمراہ کرنا غیر مناسب اور زیادہ۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے PTI سے ڈیل کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نہ کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی ڈھیل ہے، یہ تمام باتیں قیاس آرائیاں ہیں۔ بانی PTI کی آنکھ کی تکلیف کو لے کر سوشل میڈیا پر سنسنی پھیلائی گئی۔ ہماری ذمہ داری تھی ہیلتھ کیئر فراہم کی جائے جو کہ کی گئی۔ بانی PTI کی صحت بہتر ہے، جو ایشو تھا وہ حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا بانی PTI کی صحت کے مسائل کو طبی ماہرین نے بھی دیکھا اور اس حوالے سے ان کی پارٹی کے رہنماؤں کو بریفنگ بھی دی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے اپوزیشن کو واضح کیا کہ بانی PTI کی صحت کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔
बांग्लादेश की 13वीं नौ मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हलफ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नसीरुद्दीन ने अरकान पार्लियामेंट से हलफ लिया। नामजद वजीर आजम तारिक रहमान ने भी बतौर रुकन पार्लिमान हलफ उठाया। इसके बाद अरकान पार्लिमान नामजद वजीर आजम के लिए हक़ राह दही इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद मरहुमा खालिदा ज़िया के साहिबजादे तारिक रहमान बतौर वजीर आजम हलफ उठाएंगे। वजीर आजम और काबीना की शाम को होने वाले हलफ बर्दारी तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात भी शिरकत करेंगी। वजीर आजम और काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जगह वफाकी वजीर एहसन इकबाल कर रहे हैं। मैं क्या करूं, किसको खाऊं, ज़कूटा जिनके इस यादगार डायलॉग से बच्चों के दिलों पर राज करने वाले अदाकार मुन्ना लाहौरी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। टीवी और थिएटर में 4 दहाइयों तक मुस्कुराहटें बांटने वाले मुन्ना लाहौरी आज भी अपने लाजवाल किरदारों के जरिए जिंदा हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं माहम खान की इस रिपोर्ट में। बच्चों की हंसी, जिनकी मासूम शरारतें और एक ऐसा डायलॉग जो आज भी कानों में गूंजता है, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, किसको खाऊं। काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मैं कोका खुशहाली मारा कैसे है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के वो चेहरे जो वक्त गुजरने के बावजूद दिलों से नहीं उतरते, उन्हीं में एक नाम मुन्ना लाहौरी का भी है, जिन्हें बच्चों ने ज़कूटा जिन के रूप में बेहद मोहब्बत दी। फरवरी 1949 में लाहौर में पैदा होने वाले मतलूबुर रहमान मुन्ना लाहौरी ने 4 दहाइयों तक फन अदाकारी से नस्लों को महफूज किया। छोटा कद मगर फन में बुलंद मकाम रखने वाले मुन्ना लाहौरी ने PTV के एक मामूली मुलाजिम से एक यादगार फनकार तक का सफर तय किया। ऐनक वाला जिन से फनी सफर का आगाज किया और ज़कूटा जिन का किरदार ऐसा निभाया जो तारीख का हिस्सा बन गया। पैसा बोलता है जिन और जादूगर समेत मुतादिद ड्रामों में उनकी अदाकारी ने अपना लोहा मनवाया। मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मैं कोका खुशहाली मारा कैसे है। गुजरांवाला में एक स्टेज ड्रामे के दौरान फालिज के हमले के बाद तवील अलालत ने इस हंसते मुस्कुराते चेहरे को खामोश कर दिया और 17 फरवरी 2018 को ज़कूटा जिन हमेशा के लिए यादों का हिस्सा बन गया, मगर उनके किरदार आज भी जिंदा हैं। माहम खान, NTN न्यूज़। अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची की तारीख की सबसे बड़ी नकबजनी वारदात 48 घंटे में हल हो गई। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इकबाल मार्केट प्रिंस ज्वेलर्स नकबजनी केस में तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 30 करोड़ से जायद माल बरामद कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, बड़ी वारदात के बड़े मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, DIG वेस्ट जोन इरफान बलोच की तश्कील करदा टीम ने SSP वेस्ट तारिक अलाई और उनकी निगरानी में काम करने वाले पुलिस टीम की जो है वो तारीख की अगर बड़ी नकबजनी की वारदात थी उसको 48 घंटे में हल कर लिया तो गलत नहीं होगा। पुलिस की कामयाब कार्रवाई के दौरान वारदात में मुलव्वस मास्टरमाइंड समेत 6 रुकनी गैंग जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड इरफान समेत मरकजी मुल्ज़िम को भी पकड़ा गया है और मुल्ज़मान के खुफिया ठिकाने से जो जेवरात हैं, चोरी शुदा जेवरात, तो उनको भी बरामद कर लिया गया है। मुल्ज़मान ने दीवार को काट कर सेफ तक रसाई जो है वो हासिल की थी। सोना, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी जो थी वो चोरी की थी। पुलिस की तकनीकी तफ्तीश के दौरान मुलाजम के मुलव्वस होने का जो इंकशाफ सामने आया था, जिसमें घर का बेदी लंका ढाई के मुस्ताक जो है मुलाजम आमिर ने चाबी की नकल और दीवार की मार्किंग करके वारदात में सहूलतकारी भी की थी। सेफ से चोरी शुदा तमाम तर सोना, चांदी और कीमती जेवरात पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और वारदात में इस्तेमाल होने वाला जो ग्लैंडर है, असला है, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स को भी कब्जे में ले लिया है। मनसूबा बंदी जो है वो 6 माह कबल की गई थी और मुल्ज़मान का दौरान तफ्तीश ये एतराफ़ सामने आया कि 6 माह से वो इस दुकान की रैकी भी कर रहे थे और इस वारदात की जो है वो मनसूबा बंदी भी कर रहे थे। तमाम तर मुल्ज़मान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान मलिक, हमें आगाह